Hello everyone, welcome again to today's video. So in this video we are going to discuss about what are the problems in today's इंडियन एजुकेशन सिस्टम. कि हमें भी पता जो आज का इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो उस लेवल का नहीं है जितना उसको हो जाना चाहिए था एज एक्सपेक्टेड. क्योंकि देखो आजकल के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं इनका मेन फंडा ये हो रखा है कि इन्होंने बस पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाना है. कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो उनका मेन मकसद यही है कि हम कितनी फ़ीसें बढ़ा सकते हैं हर साल के बाद, कितनी हम चाहे उन्होंने इतनी ग्रोथ ना करी हो, बस उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा कैसे करना अपनी बिल्डिंग का और अपने स्कूल की लाइक प्रमोशंस वगैरह कैसे करनी और बच्चे कैसे खींचनी है, बस उनका मेन मकसद यही हो चुका है. तो जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ना आज के, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्कूल्स कॉलेज में सिखाई नहीं जाती, जो आई थिंक जो सिखाई जा चुकी होनी चाहिए थी अब तक, जो शुरू हो चुकी होनी थी. सो द फर्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल एजुकेशन. इवन कि कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों को भी नहीं पता होता कि हाउ वी कैन मेक मनी फ्रॉम द स्क्रैच, या फिर जैसे हमारे पास अभी जो स्टूडेंट लाइफ है हम यहाँ से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. इवन ये नहीं कि अब देखो कोई भी बच्चा जब से हर किसी को होता है कि हम स्टार्टिंग करें स्टूडेंट लाइफ से, क्योंकि एक एज के बाद पेरेंट्स भी हमें कितना दे सकते हैं ना, हेल्प कर सकते हैं. तो पॉकेट मनी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते. बट होता क्या है कि हमें पेरेंट्स खुद ही मना कर देते हैं. इवन दे यूज्ड टू से कि अगर तो अभी से पैसा कमाने लग जाएगा तो तुझे फिर लत लग जाएगी पैसा कमाने की, फिर तेरा ध्यान उसी तरफ घुसेगा. तो मेन प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन ही नहीं दी जाती. इट्स नॉट अबाउट कि आपने 500 कमाना 1000 कमाना, इट्स अबाउट कि बच्चे का उस लेवल का माइंडसेट तो हो जाए ना कि आज से उसको 2-3 साल बाद उसका हाँ इंटरेस्ट बनता है इस फील्ड में कि मुझे क्रिप्टो एनएफटी या आज की दुनिया में क्या चल रहा है ऐसा कि जिससे मैं अपने आप को करियर में ग्रो कर पाऊँ, या शेयर मार्केट या स्टॉक्स वगैरह या म्यूचुअल फंड्स वगैरह कुछ भी. मतलब कि बच्चे को फाइनेंशियल एजुकेशन 0% दी जाती है. स्कूल्स में तो 12th तक होती नहीं है. मतलब स्कूल्स में बस ये रहता है कि आप जो पढ़ रहे हो बस उसको क्रैम करो, पेपर में दे लिख कर आ जाओ एंड दैट्स इट, आप पास हो जाते हो. जो नहीं कर पाते वो उनके मार्क्स कम आ जाते हैं और उसी बेसिस पे जज करते हैं. अब जिसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं उससे एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स ज़्यादा रखते हैं. ठीक है, अब कॉलेज लाइफ में आके ये बच्चे ये चीज़ नहीं रहती कि आप कितने मार्क्स लेके आ रहे हो. इवन मैंने बहुत बच्चे देखे, इवन मैं खुद जो स्कूल लाइफ में अच्छा था बट कॉलेज लाइफ में आके डल हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि उनका मेन मकसद है वही, इनको उनके प्रोग्रामिंग रहती है ब्रेन में कि हमने मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लाने हैं. बट कॉलेज लाइफ में क्या होता है कि आपको ऑलराउंडर बनना पड़ता है, आपको हर फील्ड में स्मार्ट बनना पड़ता है, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है. तो ये प्रॉब्लम बड़ी आगे जाके हो जाती है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फिर वो जब रियल लाइफ में उनको वो चीज़ हिट करती है तो फिर वो उसके साथ कोप अप नहीं कर पाते. तो जो फाइनेंशियल एजुकेशन है ना, आई बिलीव कि ये क्लास 10th से शुरू कर देनी चाहिए ताकि आगे जाके उन बच्चों के लिए ईजी हो जाए जो इस फील्ड में आगे करियर में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, रैदर देन कि आप उनको A² + B² या A + B का होल स्क्वायर ये पढ़ाते रहो. आप उनको फाइनेंशियल एजुकेशन स्टार्ट कर दो कि हाँ अगर मुझे लगता है कि मेरे जैसे फादर का अच्छा बिजनेस है तो मुझे इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए. तो थोड़ी धीरे धीरे बच्चा 100 रुपये 200 रुपये थोड़ी थोड़ी उसको हैबिट पड़ जाती है, उसको करियर में एक रास्ता दिख सकता है कि अगर हाँ मुझे फाइनेंशियल एजुकेशन में मतलब मुझे जाना है इन फ्यूचर तो मैं इस चीज़ में जा सकता हूँ. सेकंड एजुकेशन जो नहीं प्रोवाइड की जाती है वो मोरल एजुकेशन. आज के टाइम पे बच्चों में मोरालिटी, एथिक्स, ये सारी वैल्यूज़ ख़त्म होने के कगार पर है. एंड हम पेरेंट्स पर ब्लेम नहीं कर सकते, वो भी एक्चुअली कितना सिखाएंगे है ना. मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे जो अपने फ्रेंड्स से चीज़ें सीखते हैं, और फ्रेंड्स कहाँ बनते हैं, स्कूल में ही बनते हैं ऑब्वियसली, या फिर अपने लोकेलिटीज़ में. तो इस टाइम पर क्या होता है कि जो स्कूल जर्नी है ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ मोरल एजुकेशन प्रोवाइड करते रहना चाहिए. एक पीरियड एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए जहाँ पर बच्चों को हम अच्छे संस्कार सिखा रहे हैं, अच्छी बातें सिखा रहे हैं, ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए वो सिखा रहे हैं, रैदर देन कि वो जानवर बन रहे हैं, वो लड़ मर रहे हैं आपस में, है ना. तो ये चीज़ें मतलब मोरल एजुकेशन मुझे लगता है कि होना चाहिए. अभी जो रिसेंट में एक सीन हुआ PU में कि एक लड़की ने बाकी बच्चों का वीडियो बना के वायरल कर दिया. तो आप ये सोच सकते हो कि बच्चों की मेंटालिटी कितनी गिर रखी है, उनमें मोरल एथिक्स है ही नहीं कुछ. मतलब इतने घिनौने काम पे वो उतर आए हैं कि उनको ये नहीं पता कि सच और गलत क्या है. मतलब उनके बीच का रास्ता, उनको मजाक और बदतमीज़ी के बीच की एक जो पतली सी लाइन होती है उनको वही नहीं पता. तो मोरल एजुकेशन आई बिलीव कि होनी चाहिए एटलीस्ट हफ्ते में, चाहे एक पीरियड होना चाहिए स्कूल्स में या कॉलेजेस में या कैसे भी, बट एटलीस्ट एथिक्स बच्चों को संस्कार दिए जाने चाहिए. आप जिस भी धर्म से हो उस धर्म के बारे में चाहे पढ़ाओ, आपको नॉलेज हो कि हाँ भाई ये जीवन में मेरे गलत है, ये मुझे नहीं करना, ये मुझे मेरे लिए सही है, ये मेरे फैमिली के लिए सही, मुझे ये करना है. तो मोरल एजुकेशन होना चाहिए. थर्ड इज़ हेल्थ एंड फिटनेस.
आजकल स्कूल्स में ऑलमोस्ट ये बंद ही हो गया है कि अब इवन कि आफ्टर 10th हमारा भी गेम्स पीरियड इन्होंने कैंसिल कर दिया स्कूल वालों ने। तो इट्स नॉट लाइक आई एम टारगेटिंग माई ओन स्कूल, इट्स लाइक कि हेल्थ एंड फिटनेस अब नहीं रहा, मतलब स्कूल्स में प्रोवाइडेड ही नहीं है। बस वो एक स्पोर्ट्स डे होता है, वो भी एक काइंड ऑफ आप कह लो कि फॉर्मेलिटीज़ है, उसमें भी वही बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जो पिछले 3-4 साल से करते आ रहे हैं। तो हेल्थ एंड फिटनेस मतलब कि स्कूल्स में नहीं प्रोवाइडेड ही नहीं है। जो गेम्स पीरियड होता था वो अब मैथ्स के टीचर, साइंस के टीचर ले लेते हैं। अब वो भी क्या करें कि सिलेबस इतना ज़्यादा है ना। तो और तो अब होता है कि जो थोड़े फैमिलीज मतलब बच्चों को अलो कर देते हैं वो जिम वगैरह ज्वाइन कर देते हैं, बाकी फिर उस मामले में नहीं इतना आगे बढ़ पाते। तो आई बिलीव कि हेल्थ एंड फिटनेस से गेम्स पीरियड तो होना चाहिए एटलीस्ट। और ये नहीं कि जस्ट कि बच्चों को ग्राउंड में भगा दिया और बस वो अपनी मर्जी का कहीं इधर बैठ रहे कहीं उधर बैठ रहे। उनको प्रॉपर लाइक उनको नॉलेज दी जानी चाहिए, न्यूट्रिशन पे सबको नॉलेज दी जानी चाहिए कि आपके लिए क्या क्या खाना सही रहता है, इस एज में आपको क्या क्या लाइक हेल्थ कैसे बिल्डअप करें आप। तो ये हेल्थ एंड फिटनेस का मुझे लगता है कि एक टाइप ऑफ एजुकेशन है जो नहीं प्रोवाइडेड करवाई जा रही स्कूल में। और फोर्थ जो एक स्किल हम कह सकते हैं कि जो स्कूल में नहीं प्रोवाइडेड करी जा सकती वो है कि रिलेशनशिप कैसे मैनेज करने हैं। आजकल लोग डिप्रेस इतने स्ट्रेस इतने इसलिए भी रहते हैं क्योंकि उनके रिलेशनशिप बाकियों के साथ अच्छे नहीं चलते। और आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल, तो जो सोशलाइजेशन स्किल्स है या फिर जो हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप कैसे मैनेज करने हैं, ये अब ऑल ऑफ अ सडन बंदे को नहीं आता। ऑब्वियसली ज़िंदगी बंदा जैसे धीरे धीरे आगे गुजारता है तो बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बट अगर यही चीज़ उनको स्कूल में आफ्टर फ्रॉम 11th क्लास और 12th क्लास या कॉलेज में आके सिखाई जाती तो ये बेटर होता ना कि बहुत सारी सिचुएशन बंदा अवॉइड करना सीख सकता है, बंदा टॉक्सिक रिलेशनशिप से कैसे दूर रहता है वो सीख सकता है। तो अगर ये कुछ चीज़ें स्कूल में या कॉलेज में सिखाई जाती तो बहुत बेटर रहता है कि हाँ पर्सन इतने स्ट्रेस ना रहते उनको, लेकिन उनको पता होता है कि नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव वाइब से हमें कैसे कट ऑफ रखना है, तो रिलेशनशिप कैसे हैंडल करना ये नहीं सिखाया जाता। उसके बाद जो अनदर इम्पॉर्टेंट स्किल है वो टाइम मैनेजमेंट। अब हमें पता है कि टाइम इज़ प्रीशियस, टाइम इज़ मनी, बट वी हैव टू बी वेरी सेल्फिश विद आवर टाइम। बट टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स कोई भी नहीं सिखाता, ना स्कूल्स में ना कॉलेज में। अब बच्चा खुद से भी कितना सीख सकता है एट अ टाइम, आप यूट्यूब से इतना नहीं सीख सकते क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द प्रीमियम कंटेंट है ना वो पेड रहता है। तो पेड कंटेंट अब हर कोई नहीं खरीद पाता है, हर कोई एक्सेस नहीं कर पाता। तो जो यूट्यूब पे कंटेंट है बच्चा वो उसको सीखे, वो खुद अपनी दुनिया में उसको कैसे इंटरप्रेट करना है वो उसको ट्राई करता है। बट अब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि बच्चे फेल हो जाते हैं उस चीज़ में। तो टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स है ना मुझे लगता है स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए ताकि बहुत बच्चों को ये नॉलेज हो कि मुझे इन आवारागर्दी वाली चीज़ों में टाइम ख़राब नहीं करना, मुझे ये चीज़ें मेरे लाइफ के लिए सही हैं। क्योंकि हर पर्सन की एज मतलब जो लाइफ है उसकी स्टेज मतलब 40 साल तक तो मेन है कि वो प्रोडक्टिव कुछ ना कुछ करे। अब ऐसे टाइम पे भी अगर वो टाइम ख़राब करेगा तो फिर जो उसके आने वाले फ्यूचर में फिर उसको ही मुश्किल होगी ना। तो यही चीज़ अगर स्कूल या कॉलेज में सिखाई जाती तो बहुत बेटर रहता है कि हाँ पर्सन उसको टाइम मैनेज करना आ जाता है, वो फिर सिर्फ प्रोडक्टिव चीज़ों के बारे में सोचता है और वही करता है। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट स्किल इज़ कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजिंग स्किल्स, कि आज के टाइम पे जो कम्युनिकेशन स्किल्स या लोगों को मतलब हिट बैक कहाँ होता है जब वो कंपनीज में काम करने जाते हैं या फिर उनको जब वो इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो उनको उनको आइडिया नहीं रहता कि कैसे हमें डील करना है, किस पर्सन को कैसे हमें बात करनी, इंटरेक्ट करना है। या फिर जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आई एम ऑल्सो लिटिल बिट कैमरा शाय, बट फिर भी अगर ये चीज़ें पहले से टाइम पे सिखाई होती है, सोशल स्किल्स सिखाई होती है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, बड़ों के साथ कैसे तमीज़ से बात करनी, छोटों के साथ कैसे डीलिंग करनी है, तो उससे क्या होता है कि हम मतलब लाइफ में काफ़ी कुछ उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके हम काफ़ी कुछ आगे बढ़ सकते हैं, काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो ये कुछ काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट स्किल्स थी कि मुझे जो लगा कि आज के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए। उसके बाद एक और चीज़, हाउ टू हैंडल इमोशंस। अब आज के टाइम पे डिप्रेशन और स्ट्रेस और जो नेगेटिव वाइब्स है वो ज़्यादा इसलिए जनरेट हो रही है क्योंकि लोगों को अपने इमोशंस हैंडल करने आते। तो आई गेस इसकी भी कुछ ना कुछ स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस में एटलीस्ट वीक में एक आधा लेक्चर या सेमिनार कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि पर्सन के मेंटल हेल्थ के बारे में भी वो ऐसे लेक्चर डिलीवर करें कि हाँ मतलब पॉजिटिविटी जनरेट हो और बाकी बच्चे भी उससे उभर पाए अगर कोई ऐसे मेंटली इल है या कुछ सफ़र कर रहा है लाइफ में। तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कूल वगैरह में इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। बट आज के टाइम पे क्या है कि सिर्फ क्रैमिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और मार्क्स के बेसिस पे लोग बच्चों को जज किया जाता है। जो सी ग्रेड पे उसको ऐसे समझते हैं कि ये इससे लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा, और जो ए ग्रेड पे उस पर फालतू की एक्सपेक्टेशंस डाल देते हैं कि वो उसको ये करना है, मतलब उसके लिए
फिर पेरेंट्स वही एक रास्ता छोड़ देते हैं कि हाँ मतलब अगर ये 21-22 तक जॉब लग जाता तो हमारे लिए बेनिफिशियल है कि लाइक पेरेंट एक, चलो वो उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन और वो कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये पेरेंट्स का राइट है कि हाँ हमसे वो कुछ एक्सपेक्ट करें और हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम भी उसको पूरा करें। बट ये ना कि फिर वो पर्सन वो बाउंड हो जाता है और फिर उसका दिमाग वैसे ही काम करता है कि हाँ मुझे मार्क्स लेनी है, मुझे लाइफ में ये इस कॉलेज में जाना है, जॉब करनी है। तो फिर वो जब एक्सपेक्टेशंस का एक प्रेशर रहता है फिर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर उस कारण क्या होता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ तभी बढ़ जाते हैं। और इंडिया में सुसाइड रेट भी बच्चों का इतना ज़्यादा, इसीलिए हमें पता है कोटा में कितने बच्चे सुसाइड करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो उनको लगता है कि अगर हमने पेपर ना क्लियर किया या क्रैक ना किया तो हमारे जो पेरेंट्स इतना हम पे पैसा इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया, वो वेस्ट है। तो फिर इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हमारे स्कूल टाइम से इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए, ताकि बच्चों को आगे जाके बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो अवॉइड कर सके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो सीख के लाइफ में एक अच्छा सिटीज़न बन सकें, अपनी लाइफ सुधार सकें। तो आई होप अगर कोई भी लाइक ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ डू शेयर इट विद सम अदर पीपल सो दैट उनकी भी हेल्प हो। और कहीं ना कहीं अब हमारी जैसे जनरेशन है जो कुछ ना कुछ आने वाले टाइम पे कुछ ना कुछ रेवोल्यूशन लाएगी या कुछ भी चेंजेस इन्वॉल्व होंगे तो हमारी बदौलत ही होंगे। So I hope you like the content. So if you like the video, please press the like button and do subscribe to channel for more videos. So thank you and stay tuned for more updates.